आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। तो पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो जिसका आंसर है ओसवार्न स्मिथ। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो जिसका आंसर है 1936 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जिसका आंसर है वुडरो विल्सन। नेक्स्ट, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो जिसका आंसर है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है तमिलनाडु में। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नगर वन योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? तो जिसका आंसर है 200। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट और स्थानीय नागरिकों के बीच लोगों की भागीदारी और सहयोग के नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और यूएनईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन और इसके चेयरपर्सन हैं फर्नांडो स्टेरिटा लिंस डिसाल्वो कोएम्ब्रा, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में और जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो जिसका आंसर है 7। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 के अनुसार शीर्ष 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है? तो जिसका आंसर है 8। टाइम हायर एजुकेशन के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष 100 में से 8 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है। इस साल 56 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में भाग लिया था। भारतीय संस्थानों में से भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर ने 36वें स्थान पर अपनी जगह बनाने के साथ देश में पहले स्थान पर रहा। IISc बेंगलोर की रैंक है 36 और IIT रोपड़ की है 47, IIT इंदौर की है 55, IIT खड़गपुर की है 59, IIT बॉम्बे की है 69, IIT रुड़की की है 83 और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की है 92 और IIT दिल्ली की सबसे पिछड़ी 657। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दावोस बैठक के लिए WEF दावोस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो जिसका आंसर है द ग्रेट रीसेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 2021 में दावोस में अपने 5वें शिखर सम्मेलन को एक नए दोहरा शिखर सम्मेलन प्रारूप में आयोजित करने की घोषणा की है। WEF का दोहरा शिखर सम्मेलन जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें थीम द ग्रेट रीसेट है। WEF की स्थापना हुई थी 1971 में और जिसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव हैं क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट, RBI सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत घट सकती है? तो जिसका आंसर 1.5%। RBI सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 में मिसप्रिंट हुआ है। RBI सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP
5% घट सकती है। आरबीआई द्वारा प्रायोजित प्रोफेशनल फोरकास्टर एसपीएफ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2020-21 में 1.5% की कमी की संभावना है, लेकिन अगले साल 7.2% बढ़ने की संभावना भी है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर हैं विभू प्रसाद कानूनगो। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, तो पहले विभू प्रसाद कानूनगो, दूसरे महेश कुमार जैन, तीसरे माइकल देवव्रत पात्रा और चौथे की अभी नियुक्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट, किरण मजूमदार शो को एक आभासी कार्यक्रम समारोह में ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। वह किस कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष है? तो जिसका आंसर है बायोकॉन। बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शो को 2020 के ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। मजूमदार शो को 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं में से चुना गया है। ईवाई का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं कॉरमाइन डी सीबीओ और बायोकॉन का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, इंडिया में। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2020 में विश्व की 100 सबसे ऊंची हस्तियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो जिसका आंसर है अक्षय कुमार। फोर्ब्स की 2020 की दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में अक्षय कुमार 48.5 मिलियन डॉलर कमाने वालों की सूची में 52वां स्थान पर एकमात्र भारतीय बने हैं। सूची में 22 साल की काइली जेनर शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 590 मिलियन डॉलर कमाया और महिला वर्ग में भी शीर्ष स्थान पर रही हैं। फोर्ब्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके सीईओ हैं माइकल फेडरले। नेक्स्ट, पीएमओ अधिकारी राजीव टोपनो विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं और डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो जिसका आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजीव टोपनो प्रधानमंत्री के निजी सचिव को कार्यकारी निदेशक और विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। ब्रजेंद्र नवनीत प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव, जो जुलाई 2014 से सितंबर 2019 तक रहे हैं, भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में डब्ल्यूटीओ में नियुक्त होंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं रोबर्टो अजेवेडो। और एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको असाकाबा। नेक्स्ट, मूवाडाला ने कितने करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.85% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो जिसका आंसर है 9,093.6 करोड़ रुपए। मूवाडाला का निवेश जियो प्लेटफॉर्म में 4.91 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य और 5.15 लाख करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर आता है। इस निवेश ने मंच ने वैश्विक प्रौद्योगिकी और फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर और मूवाडाला सहित 6 सप्ताह से भी कम समय में 87,655.35 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मूवाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी है अबू धाबी की दूसरी सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं खल्दून अल मुबारक। नेक्स्ट, 2022 में एएफसी वुमेन्स एशियन कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जिसका आंसर है भारत। एशियाई फुटबॉल संघ ने 1979 के बाद से पहली बार भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी अधिकार से सम्मानित किया है। एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एआईएफएफ का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। और एएफसी का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में, और जिसके प्रेसिडेंट हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट,
तमिलनाडु के मुख्य सचिव का नाम बताइए जिनकी सेवा में 3 महीने का विस्तार किया गया है। तो जिसका आंसर है के षणमुगम। केंद्रीय 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी IAS तमिलनाडु के मुख्य सचिव के षणमुगम के 3 महीने के विस्तार 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने गिरिजा वैद्यनाथन को सेवानिवृत्ति के बाद 30 जून 2019 को पदभार ग्रहण किया था और के षणमुगम को 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त होना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, CM है E.K. पलनीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, हाल ही में HDFC बैंक ने अपने खाताधारकों की सुविधा के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो जिसका आंसर है समर ट्रीट्स। HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स की शुरुआत की। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने शुक्रवार को व्यापारियों और वेतनभोगी और स्वनियोजित ग्राहकों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन उपचार अभियान की घोषणा की। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, जिसके चेयरमैन हैं S. गोपीनाथ और MD हैं आदित्य पुरी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस प्रकार है, दिल्ली BJP अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जिसका सही आंसर है आदेश गुप्ता। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट और शेयर भी करें। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।